केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल कल जेल से रिहा होने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनके रिहा होने के पहले ईडी की टीम हाई कोर्ट पहुंच गई। उनकी जमानत पर स्टे ले लिया गया। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के ऊपर रोक लगा दी है। अब माना यह जा रहा है कि केजरीवाल की जमानत पर अगले 2 से 3 दिनों में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। उधर ईडी ने कोर्ट के इस फैसले का लगातार विरोध किया और इसीलिए ईडी शुक्रवार सुबह दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी गई और अब जब तक फैसला नहीं आ जाता है, अरविंद केजरीवाल की ये जो जमानत थी उसे होल्ड पर रखा गया है। और वहीं केजरीवाल की जमानत को लेकर हाईकोर्ट के स्टे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि आखिर जमानत पर ईडी को स्टे की बहुत जल्दी क्यों है। इस पर बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि आम आदमी पार्टी दोहरा मापदंड छोड़ दे। ऐसी क्या आवश्यकता थी कि वो जेल से निकलने ना पाए। जो भी होगा, कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले जजमेंट को पढ़ा जाएगा हाईकोर्ट के, और हाईकोर्ट के जजमेंट को पढ़ने के बाद गुणवा दोष के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की ओर कोई भी पक्ष जा सकता है। पर जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो तमाम सवाल तो खड़ा कर देता है, सवाल पक्ष में हो या सवाल विपक्ष में। अगर जमानत मिल रही होती है तो उसको बहुत राहत की तरह से देखती है आम आदमी पार्टी और समझने लगती है कि वो पूरी तरह से बेकसूर है। अब जब जमानत रोकी जाती है उसी न्यायिक प्रणाली के तहत, उसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत, तो कहते हैं भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। तो बेल हो या जेल हो, ये सारी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, जांच एजेंसी की नहीं है, ये अदालती कार्रवाई है। और अदालती कार्रवाई में एक तरफ तो आप धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन वही कार्रवाई अगर आपके खिलाफ जाती है, आप भाजपा नियंत्रित कहते हैं उसी कार्रवाई को, तो ये दोहरे मापदंड आम आदमी पार्टी को छोड़ने होंगे। और वहीं केजरीवाल की जमानत पर स्टे मिलने पर आम आदमी पार्टी भड़क चुकी है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा कि ईडी और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, हमला किया है दोनों के ऊपर। यह भी कहा उन्होंने कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, जिस पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कोर्ट के फैसले का सम्मान करे। 100 करोड़ रुपए के बारे में भी जो कहा जा रहा है कि इसमें 40 करोड़ के बारे में 100 में से 40 करोड़ रुपए गुजरात गोवा के इलेक्शन में खर्च हो गए हैं, इसका भी कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख पाई है। ये बात ऑर्डर के अंदर आई है, यानी कि कोई सबूत ईडी कोर्ट के सामने नहीं रख। जांच एजेंसी और कोर्ट है। मैं तो कहूंगा आम आदमी पार्टी को कि कोर्ट का सम्मान करना सीखिए। अपराध करने के बाद आप झूठ बोल करके नहीं जीत सकते हैं, झूठ बोल करके आप बेल नहीं ले सकते। हमें कोर्ट पे भरोसा है, उन लोगों को भी कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। और वहीं दोनों पक्षों के वकीलों ने भी कोर्ट की सुनवाई के बाद अपनी बात कही। ईडी की तरफ से एसजी एसवी राजू ने कहा कि आज सुनवाई के बाद केजरीवाल के बेल के ऑर्डर पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। उधर आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के अध्यक्ष संजीव नसियार ने कहा कि कोर्ट सोमवार या मंगलवार तक इसके ऊपर स्टे लगा चुकी है, फैसला आगे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया है। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा। और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी, उसमें नोटिस इशू हुआ है। ईडी ने सुबह मेंशनिंग किया हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट ने उसको सुनने के लिए एग्री किया और सुबह ही जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको टेम्परेरी कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। लेकिन अभी पूरी आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होने के बाद, क्योंकि बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट, मेन ईडी की ऑब्जेक्शन ये थी कि नीचे ईडी स्पेशल कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से नहीं सुना, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरी डिटेल में आर्ग्यूमेंट ईडी की सुनी। सुनने के बाद हमारी आर्ग्यूमेंट भी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी और विक्रम चौधरी जी के माध्यम से हमारी आर्ग्यूमेंट भी कोर्ट ने सुनी। और वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत पर स्टे मिलने के बाद बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि आपके नेताओं ने झूठ बोलने में पीएचडी हासिल की है। उन्होंने कहा आपके नेता लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं, केजरीवाल को बेल के लिए अभी रुकना पड़ेगा।
नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बांसुरी जी, अरविंद केजरीवाल को कल जो बेल मिली उस पर अभी कोर्ट ने 2 से 3 दिन के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा है, क्या इसके मायने हैं, अगर आप हमें समझा पाएं? जी, मैटर सब जुडिस है, इसलिए मेरिट्स में मैं बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, लेकिन कोर्ट ने आज एक बहुत लंबी सुनवाई के बाद जो मैटर है उसमें तो ऑर्डर रिजर्व दिया है, यानी 48 से 72 घंटे के बाद कोर्ट एक डिटेल्ड ऑर्डर इसमें पास करेगी। लेकिन कल जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जो ऑर्डर था, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई थी, उस ऑर्डर के ऑपरेशन पर आज रोक लगा दी गई है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की हम लोगों को वेट करनी पड़ेगी कि उनको बेल दी जाती है या नहीं। यानी कि कल जो बेल मिली है वो फिलहाल उस पर अभी कुछ काम नहीं होगा, उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, अभी फैसले का इंतजार करना है। केजरीवाल जी को अभी रुकना पड़ेगा, उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की। ठीक है।